हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका ये पार्ट 4 है। इसके अन्य 3 पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये हम क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये अपन इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि सार्थक अंक किसी माप की विश्वसनीयता को सूचित करते हैं। यानी कि अगर किसी संख्या का सार्थक अंक ज़्यादा है तो उसकी शुद्धता ज़्यादा होगी, और उसका सार्थक अंक मान लो कम है तो शुद्धता कम होगी। ठीक है, इसलिए अपन सार्थक अंक निकालते हैं ताकि शुद्धता ज्ञात कर सकें। तो अंक हमारे पास हमें पता है 0 से 9 तक होते हैं। ये होते हैं 1 to 9, ये होते हैं नॉन जीरो। और ये होता है 0। ठीक है, तो 1 से 9 यानी नॉन जीरो अंक जहाँ भी आएंगे ये हमेशा सिग्निफिकेंट यानी सार्थक होंगे। ठीक है, नॉन जीरो अंक हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। और जीरो के लिए 3 कंडीशन देखेंगे। यानी कि जीरो डिपेंड करता है कि कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से वो सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो जीरो हमें पता है 3 जगह आ सकता है, या तो 2 नॉन जीरो के बीच में आ सकता है। ठीक है, या जब नॉन जीरो अंक से पहले आए कोई, मतलब नॉन जीरो से पहले आ सकता है जीरो, या नॉन जीरो के बाद में आ सकता है। ठीक है, 3 जगह आ सकता है। तो पहले देखते हैं, जब जीरो 2 नॉन जीरो अंक के मध्य आए तो वो हमेशा सार्थक होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, ये 1062, यहाँ क्या नॉन जीरो है, 1 और 6 इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ इसको सार्थक जीरो को माना जाएगा, क्योंकि ये 3 तो सार्थक है ही, लेकिन जीरो को माना जाएगा क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। अब पॉइंट वाला भी देख लेते हैं, 1.601, तो यहाँ भी ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो इसको सार्थक में मानेंगे। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4। अब देखते हैं, जब जीरो नॉन जीरो अंक के पहले आए, ठीक है, नॉन जीरो से पहले आए तो उसको सार्थक नहीं माना जाता है। जैसे एग्जांपल ये देखो 0.012, नॉन जीरो है 1, इससे पहले जीरो आ रहे हैं, भले ही वो पॉइंट वाला हो, ये तो इसको तो सार्थक कभी मानना ही नहीं है, पॉइंट से पहले वाला। ये बेसिकली लगाते क्यों है, ये इसलिए लगाते हैं ताकि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12, लेकिन जीरो ये इसलिए लगा देते हैं ताकि ये पॉइंट कभी मान लो दिखे ना, तो ये ऐसा ना हो, इसलिए 0.12 लगाते हैं। एक्चुअल में ये होता नहीं है, 0.012 ही होता है, तो ये तो कभी आना ही नहीं है, तो इसको तो गिनना है ही नहीं। और ये रूल बताता है कि भाई नॉन जीरो से पहले आने वाले हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो 1 और 2 सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0.003, इसमें भी क्या है, ये तो होगा ही नहीं, और ये नॉन जीरो से पहले 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होंगे, तो होगा सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, 1। नेक्स्ट है, जब नॉन जीरो अंक के बाद आए जीरो कब आए, नॉन जीरो के बाद, जैसे ये 1.00, तो इसमें 2 कंडीशन आती है। दशमलव यानी पॉइंट से पहले, अगर पॉइंट से पहले आ रहा है, दशमलव से पहले जीरो आ रहा है, जैसे ये 100, यानी कि नॉन जीरो से तो बाद है लेकिन दशमलव से पहले, यानी यहाँ कोई दशमलव है ही नहीं, तो उसको दशमलव से पहले क्या लेते हैं।
तो इसमें क्या होगा, सार्थक नहीं माना जाएगा। और जब पॉइंट के बाद आए तो वो सार्थक होगा, यानी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे ये देखो 1.00, इसमें देखो 1 आ गए, ये नॉन ज़ीरो इसके तो बाद है ही, और प्लस ये पॉइंट के बाद भी है, तो इसमें ये सार्थक माना जाएगा, यानी कि ये दोनों सार्थक है। तो यहाँ सार्थक कितने होंगे, 3। तो आई होप आपको रूल क्लियर हो गए होंगे। अब अपन ये देखते हैं 001.002, इसमें अपने क्या निकालना है, सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या। ठीक है, तो ये दो नॉन ज़ीरो से पहले आ रहे हैं तो हमें पता है सिग्निफिकेंट होंगे नहीं, और ये 2 ज़ीरो किसके, 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने हुए, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट नंबर 4। अब ये 100, तो हमें पता है कि ये पॉइंट से पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, तो सिग्निफिकेंट कितना हुआ, 1। और ये देखो 1 2 × 10⁻3, ये देखने के लिए अपन देखते हैं एक नोट ये है कि 10 की पावर को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। ठीक है, यानी कि 10 की पावर में जो भी इंटू आएगा 10 की पावर, इसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, और बाकी ये दो तो होंगे ही, तो सार्थक अंक हो गए 12। ठीक है, अब देखते हैं पाई और 4 एप्पल। इसमें भी नोट है, वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, वस्तुओं की कोई भी वस्तु दे रखी है तो उसकी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 0। कारण ये है कि 4 एप्पल, इसके पीछे अपन पॉइंट लगा के अनंत 0 लगा सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें पता है पॉइंट के बाद 0 हमेशा सार्थक होते हैं। तो वस्तुएं जो भी दे रखी होगी उसमें पॉइंट के बाद अनंत 0 लगाते हैं, इसलिए यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। इसका जब भाग देते जाते हैं तो ये अनंत तक जाती रहती है, रिपीट होती रहती है संख्या, और अनंत तक जाती रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी, इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, अनंत। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास दी गई बेल आइकन। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले।